बायोलॉजी में तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, देखो लाइफ में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी लाइफ है, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसी के अंदर तो लाइफ है ना। तो उस लाइफ के क्या क्या प्रोसेस है, यानी कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो उसमें क्या है, देखो कुछ प्रोसेस कॉमन है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें वो सब प्रोसेस चल ही रहे होंगे। ये बताओ, क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिना एनर्जी के, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना एनर्जी के सरवाइव कर सकता है, एग्जिस्ट कर पा रहा होगा? सोच के बताओ। हम ही है, नो हमारी सर। बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कुछ प्रोसेस करने हैं। अगर वो प्रोसेस रुक जाए तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मानो हम ही है ह्यूमन, तो वो क्या होगा? एग्जिस्ट कर पाएगा, लाइव होगा? वो डेड हो जाएगा। ठीक है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो हमारी बॉडी एक मशीन की तरीके से, क्लियर है? मानो इस तरीके से है कि जैसे एक मशीन होती है, एक कार होती है, ठीक है, या कोई एक इंजन है। अगर उस इंजन में कहीं पे भी थोड़ा सा भी डिफेक्ट आएगा तो इंजन क्या है, गड़बड़ी शुरू कर देगा। हो सकता है वो चले लेकिन ढंग से ना काम कर पा रहा हो, और हो सकता है कि वो बंद ही हो जाए। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ ह्यूमन नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, एनिमल, एनिमल क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्लांट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक जितने में भी लाइफ है, सब में लाइफ है। अगर ऑर्गेनिज्म है तो उनके लिए कुछ प्रोसेस है, उनकी लाइफ के लिए क्या है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है। अगर उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस अगर रुक जाएगा तो क्या होगा? वो डेड हो जाएगी बॉडी। समझ रहे हो? जैसे कि मानो हमारा हार्ट है, अगर वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? आदमी सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमारा कोई और बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तुम्हारा क्या है, बॉडी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, पर्सन सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर बॉडी में हो सकता है कुछ छोटा मोटा माइन्यूट डिफेक्ट है तो उस पर सरवाइव कर जाए, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो जाए। लेकिन उस लाइफ प्रोसेस में से अगर कोई भी एक हमारा पार्ट कुछ टाइम के लिए इफेक्टेड हो जाता है तो बॉडी क्या है, वो अलाइव ही नहीं रह पाएगी, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज, कौन सा क्राइटेरिया हो जिससे हम डिसाइड कर सकें कि भाई कोई वेदर समथिंग इज अलाइव और नो। ठीक है, ऐसा क्या क्राइटेरिया हो जिसके ऊपर हम बता सकें कि हाँ भाई देखो ये क्राइटेरिया है, इसको अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये जिंदा है, इसे ये फॉलो नहीं कर रहा है तो ये मरा हुआ है। तो सबसे पहले बात उठती है बहुत ही जो सिंपल है, मूवमेंट। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है यानी कि वो अलाइव है। ठीक है, अब मूवमेंट कैसा हो सकता है? देखो, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में भी क्या है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। ठीक है, जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का मूवमेंट है। समझ रहे हो? या फिर हम चल रहे हैं, लोकोमोशन। ठीक है, ये भी एक मूवमेंट है। अब प्लांट में क्या है, प्लांट ना तो में सांस लेते हुए दिखाई देते हैं, दिख रहा है कि उसके अंदर CO2 जा रही है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ऐसा दिखता है क्या? हाँ, ह्यूमन में तो तुम फिर भी इस चीज को महसूस कर सकते हो, है ना? डॉक्टर देखता है ना, वो जब डेड हो जाता है कोई इंसान या फिर कंडीशन हो, वो इस तरीके से देखते हैं, फिंगर लगा के कि भाई इसकी सांस चल रही है कि नहीं, ऐसे हाथ रख के देखते हैं कि हार्ट बीट है कि नहीं। लेकिन प्लांट में तुम कैसे बताओगे? वहां तो तुम्हें इस तरीके का कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। समझ रहे हो? तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है। कुछ टाइम में देखो, अगर वो पेड़ जो भी है उसकी हाइट वगैरह बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, यानी कि उसमें ग्रोथ भी क्या है, एक मूवमेंट है। भाई मूवमेंट क्या होता है? देखो दो चीज बहुत अलग अलग है, मूवमेंट और लोकोमोशन। लोकोमोशन का होता है जब तुम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाओ, ये लोकोमोशन है। मूवमेंट है किसी चीज का उसी जगह पे रहते हुए भी चाहे, ठीक है, क्या होना, उसमें चेंज आना। तो यहाँ पे ग्रोथ है, हाइट है, तो ये क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाँ कि भाई यहाँ पे प्लांट के केस में हम बोल सकते हैं उसकी ग्रोथ हो रही है। बाकी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ क्या है, बहुत ही छोटे होते हैं, ग्रोथ भी बहुत जल्दी नहीं होती है। ठीक है, और एक ही जगह रहते हैं काफी काफी टाइम तक, उनका क्या करें? तो फिर क्या हुआ, हमने बोला कि लाइफ में अगर हमें ये देखना है
कि भाई कोई बॉडी अलाइव है कि डेड है, तो उसमें हम सिर्फ मूवमेंट नहीं देख सकते हैं, ठीक है, कि वो ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं, या फिर उसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो चल रहा है कि नहीं। तो हमने कहा ये सफिशिएंट नहीं है, बहुत हद तक ठीक है लेकिन हाँ पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है। तो हमने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइन करना कि उसमें लाइफ है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास होना चाहिए लाइफ प्रोसेस। अगर उस बॉडी में वो लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं तो यानी कि वो अलाइव है, और वो नहीं हो रहे हैं यानी कि वो डेड। ठीक है, तो वो लाइफ प्रोसेस क्या होता है वो इस क्वेश्चन के बाद हम समझेंगे। तो क्वेश्चन में क्या था, क्या क्राइटेरिया हो, तो हमने कहा कि भाई उसमें लाइफ प्रोसेस होनी चाहिए, यानी एक लाइफ को जीने के लिए जो जरूरी प्रोसेस है वो होनी चाहिए। चलो उनकी भी बात कर लेते हैं, वो क्या क्या होते हैं। देखो, तो तुम कहोगे कि खुद बताओ, हम सुबह से रात तक क्या करते रहते हैं, कुछ अपनी भाई पढ़ाई कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, ये तो अलग है, इन्हें नहीं करेंगे तब भी हम जिंदा रह जाएंगे। ठीक है, अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे अपनी पूरी जिंदगी तो तुम मरे थोड़ी जाओगे, समझ रहे हो। वो बात अलग है कि एक शायद अच्छी लाइफ ना जी पाओ, और क्या पता जी भी पाओ, कुछ और बिजनेस कर लो, कहीं और तुम्हारा दिमाग चल जाए। लेकिन अगर तुम फूड ही नहीं लोगे तो ये बताओ क्या जिंदा रह पाओगे, कुछ नो सोचो। सर। नहीं ना। नहीं सर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। क्या, इंजेशन। अब ये जो फूड लिया इसका हुआ क्या, क्यों ले लिया हमने फूड, कि भूख लग रही थी सिर्फ इसलिए। सर बॉडी को बॉडी एनर्जी को चाहिए। एनर्जी मिले। ठीक है, अब इस फूड से हमें चाहिए कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। जैसे एक इंजन है, मशीन है, मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन ही है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसे हम एनर्जी देते हैं, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी दी जाती है। केमिकल फॉर्म में दे सकते हो, सेल लगा सकते हो तुम उसमें, ठीक है, या फिर तुम क्या कर सकते हो, उसमें डीजल डाल सकते हो, पेट्रोल डाल सकते हो, जिस तरीके से वो ऑपरेट होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हो, तो तुम एनर्जी दे रहे हो ना। इसीलिए जो तुमने फूड लिया है उससे तुम एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी चाह रहे हो, तुम एनर्जी मिले, लेकिन वो एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलती। उससे पहले जब तुमने इंजेक्शन किया यानी फूड लिया है, अब उस फूड का होता है डाइजेशन। क्या होता है, डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन क्या है, तुमने सुना होगा काफी, डाइजेशन क्या होता है ना, यानी कि उस फूड का ब्रेक डाउन हो जाना ही डाइजेशन। ठीक है, जो तुमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया है, कोई भी तुम चीज खा रहे हो वो कोई सिंपल नहीं है कि तुम बोलो कि हाँ मैंने ये खाया, सिर्फ इसमें कार्बोहाइड्रेट है और अंदर जाके ही मुझे क्या है एनर्जी मिल जाएगी ना, ऐसा नहीं है। उसमें और भी चीजें होंगी, हो सकता है उसमें स्टार्च हो, प्रोटीन हो, ठीक है, फैट हो। अब वो क्या है, वो हमारी बॉडी डायरेक्ट नहीं लेगी। तुम ये नहीं कह सकते जो तुमने फैट लिया है वो फैट हमारी बॉडी डायरेक्ट लेगी, उसको करना पड़ता है डाइजेस्ट। ठीक है, उस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर कंपाउंड में तोड़ता है हमारा बॉडी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ पे होता है, हम माउथ से स्टार्ट हो जाता है। देखो, माउथ से हमने फूड को तोड़ना शुरू कर दिया, खुद बताओ माउथ में हुआ डाइजेशन या नहीं। डाइजेशन होता है फूड का टूटना, समझ रहे हो। वो चीज भूल जाओ जो तुम्हारे हिंदी में तुम्हें समझा दी जाती है कि डाइजेशन खराब है, ठीक है, कि पच नहीं रहा खाना, तो आदमी दिमाग में सोचता है अच्छा वो पेट में ही होता है, यानी कि डाइजेशन नहीं, डाइजेशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। तो वो हमारा माउथ से स्टार्ट हो गया, हमने उस फूड को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर वो फूड पाइप से कहाँ पे जाएगा, कुछ बताओ कहाँ जाता होगा इसके बाद, जल्दी थोड़ा। फूड पाइप। फूड पाइप से तो चला गया, इससे आगे बता, ये तो मैंने ही बोल दिया फूड पाइप में आगे। फूड पाइप से कहाँ पे गया होगा, इंटेस्टाइन में। स्टमक में गया। स्टमक में भी क्या होता है, डाइजेशन होता है, जो हम खाना खाते हैं वो वहां पे भी टूटता है। स्टमक से कहाँ जाता है वो, जल्दी बताओ। स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, उसका डाइजेशन हो रहा होता है। देखो इतने टाइम तक डाइजेशन चलता रहता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, इस तरीके से होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा। श्योर नहीं भाई, म्यूट हो जाओ, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं इंटेस्टाइनल वॉल। इससे एब्जॉर्ब हो जाता है, और यहाँ पे हमारी होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं मालूम है, ब्लड वेसल्स ही होती स्मॉल हैं। टू ठीक है, ब्लड। ब्लड वेसल्स ही होती हैं, उनमें भी ब्लड होता है। कैपिलरीज क्यों बोलते हैं वो बाद में समझेंगे। साइज उनका पतला होता है इसलिए अलग नाम दे दिया। तो यहाँ से वो जो है हमारा डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। डाइजेशन के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, किसमें, तुम्हारा
ब्लड वेसल में, या तुम बोल सकते हो कैपिलरी सिंपल। तो देखो ये भी जरूरी है। अब डाइजेशन भी जरूरी है, खाना जो खाया वो जरूरी है डाइजेस्ट हो जाए। अब वो क्या है, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमारा ब्लड है उस खाने को हर सेल तक लेके जाएगा, क्योंकि अपने आप में हमारी बॉडी में हर एक सेल लिविंग है। हमारी बॉडी में जो भी सेल है उसको भी तो क्या है, अपने जिंदा रहने के लिए प्रोसेस करना है, यानी कि हर सेल को एनर्जी की जरूरत है। तो वो जो फूड है वो सेल तक जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो लाइफ प्रोसेस में बात करें, इंजेक्शन हो गया, ठीक है, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब ये खाना पहुंच गया है उसके बाद क्या होगा हमें। एक्सक्यूज मी अब सर, एक, हाँ बोलो। तो युविका को एंटर कर लो। ठीक है कर रहा हूँ। तो देखो उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद इस फूड का ब्रेक डाउन होना जरूरी है। ये फूड हमारे सेल तक तो पहुंच गया, अब इस सेल में होगा क्या, इसके तो रखा गया। अब हम चाहते हैं इस सेल में जाके एनर्जी मिले, तो इसका क्या होना जरूरी है, ब्रेक डाउन होना जरूरी है। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये भी एक नया हमारा जुड़ गया लाइफ प्रोसेस में। देखो, इंजेक्शन फूड का लेना, डाइजेशन फूड को तोड़ना, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर लेना फूड का, ट्रांसपोर्टेशन, फिर एसिमिलेशन, उस फूड से एनर्जी जो हमें मिलती है। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल हमारा होता है एक्सक्रीशन, उससे हम अपनी बॉडी से फिर बाहर निकालते हैं। तो ये सब प्रोसेस हमारी क्या है, लाइफ में जरूरी है किसी बॉडी को, क्या है, अपना सर्वाइव रहने के लिए। ठीक है, फिर उसके अलावा दो चार छोटे मोटे और हैं जो हम इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर आगे लाइफ नहीं जा पाएगी ना। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो आगे वाली जनरेशन है वो तो रह नहीं पाएगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन भी फिर इसी में इंक्लूड होता है। तो इन सबको ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इन सभी से हमें पता चलता है कि यहाँ कोई भी जो बॉडी है, ठीक है, वो अलाइव है। यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो हमने बोल दिया लाइफ प्रोसेस होता है किसी भी, यानी कि क्राइटेरिया की जो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया। ठीक है, मूवमेंट तुम कह सकते हो बहुत हद तक, लेकिन स्पेसिफिकली अगर तुम्हें एक अच्छा वर्ड बताना है तो तुम बोलोगे क्या हो गया, लाइफ प्रोसेस। तो समझ आया लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। ठीक है, अब इसका आंसर मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो तुम लिख लो। बोलो। यस सर। ठीक है, लिखो। एनी विजिबल मूवमेंट, एनी विजिबल movement such as walking, comma breathing, और growing, किसी चीज का ग्रो होना, growing is generally used to decide whether something is alive or not, whether something is alive or not। फुल स्टॉप, आगे लिखो। However, a living organism can also have, however, a living organism can also have movements, movements which are not visible, which are not visible to the naked eyes, to the naked eyes, NAKED, to the naked eyes। नेकेड आइज क्या होती हैं, जैसे हमारी आइज हैं तो हम यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रूमेंट ना यूज करें। जैसे हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, तो इनका यूज करके क्या है, हम चीजों को देख सकते हैं जो हमारी नेकेड आइज नहीं देख सकती। ठीक है, तो जो हमारी नॉर्मल आइज है, यानी कि जहाँ पे हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं ले रहे हैं, उसको हम नेकेड आइज बोल रहे हैं। अगली लाइन से लिखो, therefore the presence of life processes is a fundamental criteria, is a fundamental criteria that can be used
that can be used to decide whether something is alive or not. To decide whether something is alive or not. Something is alive or not.